डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा। अब हम आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के बारे में बताते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होंगे और टेंसेस में भी यूज होंगे, कि उसको समझिए और ध्यान से देखिए। जितने इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे उनकी अंग्रेजी तो बीच में दिखाई पड़ेगी हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेट करते समय वो सब बाहर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, कौन पत्र लिखता है, लिखता है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है स्टूडेंट्स कि कौन पत्र लिखता है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन का कर्ता भी है, स्वयं कार्य भी करता है। एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है हु कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ कर्ता का भी कार्य करता है। जैसे कहा कौन पत्र लिखता है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये कर्ता है? कौन पत्र लिखता है? हमने कहा यशवेंद्र पत्र लिखता है, तो जो यशवेंद्र है वही तो हु है। जो यशवेंद्र है वही हु है। अब हमने क्या ट्रांसलेशन करना चाहा, यशवेंद्र राइट्स ए लेटर, ये हमारा अफर्मेशन हो गया। जब मैंने यशवेंद्र के स्थान पर कहा कि कौन पत्र लिखता है, तो जो यशवेंद्र है वही तो हु है। तो जहां यशवेंद्र है यहां पर हम हु कर देंगे, क्योंकि यशवेंद्र भी सिंगुलर था और हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड भी सिंगुलर है। हम लिखेंगे हु राइट्स ए लेटर। अब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया, कौन पत्र लिखता है। अब इसके पश्चात जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं उसमें एक वर्ड और है, बहुत अच्छा वर्ड है, व्हाट हु सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी निर्माण करता है। अब देखिए, फिर हमने लिख दिया यशवेंद्र क्या लिखता है। यशवेंद्र क्या लिखता है, तो यशवेंद्र आपने देखा क्या लिखता है, पत्र लिखता है। यशवेंद्र पत्र लिखता है, हमने यहां लिख दिया यशवेंद्र क्या लिखता है। अब यशवेंद्र क्या लिखता है, जो लेटर है वही तो क्या है, जो लेटर है वही क्या है। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो हमने लिखा व्हाट। चूंकि यशवेंद्र सिंगुलर है तो हमने लिखा डज। व्हाट डज यशवेंद्र। अब चूंकि डज यहां आ गया, अब यस नहीं लगेगा। अब आप सोचेंगे कि सर जी यहां पर यस या यस लगा, यहां क्यों नहीं लग रहा? यहां यस या यस इसलिए लगा चूंकि यहां पर हु कर्ता का कार्य कर रहा था, इसलिए यस या यस लग गए। यहां व्हाट कर्ता का कार्य नहीं कर रहा, व्हाट कर्म का कार्य कर रहा, अर्थात ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा, और यहां पर यशवेंद्र कार्य कर रहा, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगाते इंट्रोगेटिव में, उसके पहले हमने डस लगा दिया, हमारा यस यस गायब हो। फिर मैंने कहा दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड लीजिए, यशवेंद्र क्यों पत्र लिखता है, भी कर सकते हैं यशवेंद्र क्यों पत्र लिखता है या यशवेंद्र पत्र क्यों लिखता है। अगर क्यों लिखता है कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। क्यों लिखता है, यशवेंद्र पत्र क्यों लिखता है, और अच्छा हो गया। जैसा कि हमने कहा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ले आएंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है सब लोग जानते हैं, व्हाई। और यशवेंद्र सिंगुलर है, व्हाई डज यशवेंद्र, व्हाई डज यशवेंद्र राइट। चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, यहां रीजन आ गया, यशवेंद्र पत्र क्यों लिखता है, तो व्हाई डज यशवेंद्र राइट ए लेटर।
एक इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। आपके पास एक अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड मैंने दिया, ये दूसरा दिया। जो कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रांसलेट करते समय प्रायः गलत होते हैं विद्यार्थियों से, इसलिए हमने उसको पहले बताया, और सभी इजी हैं। फिर हमने कहा यशवेंद्र पत्र कहाँ लिखता है। कहाँ की अंग्रेजी होती है व्हेयर, तो कहाँ की अंग्रेजी व्हेयर कर दिया। यशवेंद्र सिंगुलर है, हमने डज कर दिया। व्हेयर डज यशवेंद्र राइट ए लेटर। एक इंट्रोगेटिव वर्ड और मिला आपको, एक ही मिला। फिर हम कह रहे हैं, इसको नंबरिंग कर दें ताकि दिक्कत ना हो, 2, 3 और 4। यशवेंद्र पत्र कैसे लिखता है। यशवेंद्र पत्र कैसे लिखता है। कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। हाउ को हमने आगे कर दिया। हाउ डज यशवेंद्र, हाउ डज यशवेंद्र राइट ए लेटर। फिर दूसरा हमने दे दिया इंट्रोगेटिव वर्ड नंबर 6, यशवेंद्र पत्र कब लिखता है। लिखता है। यशवेंद्र कब लिखता है, कब की अंग्रेजी होगी व्हेन डज यशवेंद्र राइट आ लेटर। ये हो गया। फिर आया नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आया यशवेंद्र पत्र, आपका इतना हो गया, कब कैसे कहाँ क्यों, ठीक। यशवेंद्र पत्र कब लिखता है। इसको हमने रिवीजन इसलिए किया, हो सकता है उस साइड में देखने में समस्या हो, तो हमने लिख दिया व्हेन डज यशवेंद्र राइट ए लेटर। अब अगर हम कह दें यशवेंद्र कितने पत्र लिखता है, कितने, यशवेंद्र कितने पत्र लिखता है, कितने पत्र लिखता है, तो कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। ये कितने अगर आ जाए, कितने आ जाए और उसके साथ नाउन भी हो तो निश्चित रूप से दोनों साथ में जाएंगे, इसलिए हो जाएगा हाउ मेनी लेटर्स। लेकिन यशवेंद्र सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा, भले ही लेटर्स प्लूरल हो, ये आपके भले प्लूरल दिखाई पड़े, लेकिन यशवेंद्र सिंगुलर है, तो हाउ मेनी लेटर्स डज यशवेंद्र, हाउ मेनी लेटर्स डज यशवेंद्र राइट। अब आप सोचोगे कि हाउ मेनी लेटर्स हो गया तो हो सकता है प्लूरल है, दिखाई पड़ा तो डू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये लिख देते कितने की जगह पर, कितने की जगह पर, तो क्या ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता था। यशवेंद्र 10 पत्र लिखता है तो हो जाता है यशवेंद्र जो कि सिंगुलर है, यशवेंद्र राइट्स 10 लेटर्स, 10 लेटर्स। ये अफर्मेशन में तो हमने आपको समझाने के लिए इस इंट्रोगेटिव के बीच में इसको लाया, ताकि आप जाने कि हाउ मेनी लेटर्स इंट्रोगेटिव वर्ड में आया है, भले ही प्लूरल नंबर में क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए सहायक क्रिया सिंगुलर की ही लगेगी। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, यही यूज होना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आपके टॉपिक से
ये आपके ये इंट्रोगेटिव के टॉपिक से अलग है, ये भी अलग था और ये भी अलग था। कौन पत्र लिखता है? स्वेंद्र पत्र लिखता है। तो हमने केवल इसको समझाने के लिए व्यवस्था बनाई कि आप जाने कौन के लिए स्वेंद्र है, स्वेंद्र सिंगुलर है तो कौन इंट्रोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ उस सिंगुलर को भी होगा। व्हाट में हमने आपको बताया कि व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट है। स्वेंद्र पत्र लिखता है, स्वेंद्र राइट्स अ लेटर। लेकिन हमने जब ये कहा कि स्वेंद्र क्या लिखता है तो व्हाट पहले आ गया, डज हो गया, स्वेंद्र राइट। स्वेंद्र क्या लिखता है तो जो पत्र था वो गायब हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और मन में आएगा कि यशवेंद्र कितनी पेंसिलें खरीदता है? यशवेंद्र कितनी, या एक नया वर्ड ले लीजिए, यशवेंद्र कौन सी किताब खरीदता है? अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है। जैसे ये था कि कितनी पत्रों के यशवेंद्र लिखता है, वैसे हो गया यशवेंद्र कौन सी किताब खरीदता है। अगर यहाँ किताबें भी हो जाता तब भी डज न लगता, सॉरी, किताबें हो जाता तब भी डू न लगता, डज ही लगता। तो यशवेंद्र कौन सी किताब खरीदता है तो व्हिच बुक डज यशवेंद्र बाई, कौन सी किताब खरीदता है। अब इतने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमने आपको ट्रांसलेट बताए। कुछ जो शेष बचे हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रहे विद्यार्थियों, अब इसके पश्चात जो हमारी अगली वीडियो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस मैंने समाप्त किया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्यों को मैंने समाप्त किया। अब हम अगले वीडियो में डायरेक्ट एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस भी बताएंगे, ताकि उसी समय फिर टेंस का आपका रिवीजन हो जाए। तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे, उसका फॉर्मेशन, नेगेशन बताएंगे, इंट्रोगेशन बताएंगे, उसके पश्चात फिर पैसिव वॉइस। इस प्रकार से आप ये जान जाओगे कितने टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, और आप पैसिव वॉइस के साथ साथ टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा। कितने टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती वो भी आप इसमें जान जाएंगे। धन्यवाद।